हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माउंटेन ट्रैवलर। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आ गया हूँ एक नए ब्लॉग के साथ जिसमें हम दर्शन करने वाले हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा जम्मू। तो आइए चलिए, जय माता दी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। हमारी जो यात्रा है वो यहीं से स्टार्ट होने वाली है और हमारी जो ट्रेन है वो है श्री माता वैष्णो देवी कटरा सुपरफास्ट स्पेशल। ट्रेन नंबर है 04071, जो कि रात के 11:30 बजे नई दिल्ली से चलेगी और सुबह अर्ली मॉर्निंग 11:30 बजे कटरा पहुँचेगी। ये स्पेशल ट्रेन है जो कि अभी न्यू ईयर से पहले क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच में चलती है। तो फ्रेंड्स, अभी हम हैं जम्मू कश्मीर रीजन में और जम्मू से जो कटरा का जो रेल मार्ग है बेहद खूबसूरत नज़ारों से होकर गुजरता है। ख़ास तौर से ऊधमपुर से जो कटरा का सफ़र है, लगभग 25 किलोमीटर का जो रेल मार्ग है वो तकरीबन 7 सुरंगों और 30 छोटे बड़े पुल से होकर गुजरता है, और जो कि बहुत ही मनमोहक दृश्य है यहाँ का। और अभी हम पहुंचे हैं ऊधमपुर रेलवे स्टेशन पर, और हाल ही में इसका नाम चेंज कर शहीद कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर कर दिया गया है। और ये देखिए यहाँ का नज़ारा। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पर। और कटरा रेलवे स्टेशन पर ही यात्रा पर्ची रजिस्ट्रेशन काउंटर उपलब्ध है, जो कि निःशुल्क है। केवल आपको अपना मोबाइल नंबर या कोई एक आईडी दिखाना होगा, जिसके बाद आप यात्रा पर्ची यहाँ से ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप नाइट स्टे करना चाहते हैं या कुछ आराम करना चाहते हैं 1-2 घंटे के लिए, तो IRCTC की वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर डोरमेट्री और रूम्स भी उपलब्ध हैं, जिसको आप बुक कर सकते हैं। कटरा रेलवे स्टेशन से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अब हमें बाहर कटरा रेलवे स्टेशन से और यहाँ से कटरा मार्केट और बाणगंगा दोनों के लिए ही आपको ऑटो और टैक्सी मिल जाएगी। यहाँ का ऑटो का किराया लगभग 210 रुपये से लेके 260 रुपये है। और इसके अलावा अभी हम स्टे करेंगे कटरा मार्केट में, तो कटरा स्टेशन के बाहर ही आपको होटल वाले मिल जाएंगे, जो कि 500 रुपये से 800 रुपये में बजट होटल रूम प्रोवाइड करते हैं। साथ ही में कटरा स्टेशन से पिक करते हैं और होटल पे छोड़ते हैं, और होटल से बाणगंगा और वापसी में बाणगंगा से पिक करके तो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ कटरा मेन बाज़ार चौक पर, और इसके जस्ट बराबर में ही है कटरा बस स्टैंड, और उसके साथ ही लगा हुआ है निहारिका कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर आप डोरमेट्री रूम वगैरह बुक कर सकते हैं। साथ में ही हेलीकॉप्टर बुकिंग और भवन और अर्धकुमारी टेम्पल के लिए भी आप यहाँ से रूम और डोरमेट्री बुक कर सकते हैं। और सामने ही है कटरा मेन बाज़ार, जहाँ से आप शॉपिंग और यहाँ के खान पान का आनंद ले सकते हैं। और इसके बाद हमारी जो यात्रा है वो बाणगंगा से शुरू होगी। तो अभी हम जा रहे हैं बाणगंगा के लिए। और अभी हमें श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के बाणगंगा चेकिंग पॉइंट पर, जहां पर यात्रा के दौरान रजिस्ट्रेशन कार्ड और बैगेज की चेकिंग होती है, और यहां से ही यात्रा है आगे के लिए स्टार्ट होती है।
और अभी हम हैं बाणगंगा में, और बाणगंगा हिंदू मान्यताओं के अनुसार माता वैष्णो देवी जी ने यहाँ पर अपने तरकस से तीर निकालकर गंगा जी को यहाँ प्रवाहित किया था और यहाँ पर स्नान भी किया था। इसी मान्यता के अनुसार भक्त लोग वैष्णो देवी की यात्रा करने से पहले यहाँ स्नान स्नान करके भी आगे की यात्रा को प्रारंभ करते हैं। बाणगंगा से कुछ ही दूरी आगे चलने पर आपको इच्छापूर्ण मंदिर दिखेगा, जहाँ पर आप सरस्वती जी और हनुमान जी के दर्शन करने के उपरांत आगे की यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं। बाणगंगा से लगभग 1 से 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आपको सामने चरण पादुका टेम्पल दिखाई देगा, जहाँ माता जी के चरण चिन्ह विराजमान हैं, जहाँ उनके दर्शन करके आप आगे की यात्रा को जारी कर सकते हैं। बाणगंगा से जो भवन की दूरी है लगभग 11 किलोमीटर की है, जिसे आप पैदल ट्रैक करते हुए या सीढ़ियों के माध्यम से भी चढ़ सकते हैं। और ये देखिए सामने कटरा शहर का नज़ारा रात्रि में कैसा मनमोहक लग रहा है। और अभी हम पहुंच चुके हैं अर्धकुमारी टेम्पल के पास। लगभग यहाँ से आधा से पौना किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ से एक रास्ता डायरेक्ट भवन के लिए जा रहा है, दूसरा वाया अर्धकुमारी होते हुए जाएगा। तो अभी हम अर्धकुमारी होते हुए जाएंगे और वहाँ दर्शन करने के बाद फिर आगे की यात्रा को शुरू करेंगे। और फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं अर्धकुमारी टेम्पल पर, और यहाँ पर दर्शन करने के बाद कुछ देर विश्राम और डिनर करने के बाद हम आगे की यात्रा को शुरू करेंगे। और टोटल जो रास्ता है यहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर का रास्ता है भवन के लिए। तो कुछ देर विश्राम करके हम आगे की यात्रा को शुरू करते हैं यहाँ से। अर्धकुमारी टेम्पल पर ही काफ़ी सारे भोजनालय हैं, और जिसमें श्राइन बोर्ड का भोजनालय भी है, जहाँ पर उचित रेट पर खाने पीने का सामान मिलता है। साथ में ही मेडिकल सुविधाएँ भी यहाँ पर उपलब्ध है। अर्धकुमारी टेम्पल के दर्शन के लिए आपको अलग से यहाँ पर एक टोकन नंबर लेना पड़ेगा, और टोकन का जो समय है लगभग 10 से 12 घंटे का समय लगता है। तो आप यहाँ से टोकन पर्ची लेकर भवन में माता रानी के दर्शन करने के उपरांत आप यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं। और साथ में ही अगर आप यहाँ नाइट स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पर फ्री डॉर्मेट्री और पेड डॉर्मेट्री दोनों अवेलेबल है। और पेड डॉर्मेट्री के लिए आपको ऑनलाइन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जो ऑनलाइन वेबसाइट है वहाँ से आप डॉर्मेट्री बुक कर सकते हैं और यहाँ पर नाइट स्टे कर सकते हैं। और अर्धकुमारी टेम्पल को गर्भजून गुफा के नाम से भी जाना जाता है। जब बाबा भैरवनाथ माता रानी के पीछा करते हुए यहाँ पर पहुँच गए थे, तब माता रानी इस गुफा में तकरीबन 9 महीने यहाँ पर तपस्या की थी, और इसी वजह से इस स्थान का नाम गर्भजून गुफा के नाम से भी जाना जाता है। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं माता रानी के भवन पर। सामने देखिए माता रानी भवन का नज़ारा, और तकरीबन अभी सुबह के 3 बज रहे हैं, और हमने जो यात्रा है वो शाम के 7 बजे शुरू की थी। तकरीबन 8 घंटे का समय यहाँ पहुँचने में हमें लगा। और अब हम जाएंगे यहाँ से मंदिर के दर्शन के लिए, क्योंकि कुछ ही समय के बाद आरती का समय हो रहा है, और उस समय मंदिर 2 घंटे के लिए बंद हो जाता है, और काफ़ी लाइन में फिर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। माता रानी के भवन के पास ही गेट नंबर 5 के पास बना हुआ है नवनिर्मित दुर्गा भवन, जहां पर 4-5 फ्लोर हैं, और इसमें पेड और फ्री दोनों तरह की डॉर्मेट्री अवेलेबल हैं। काफ़ी साफ़ सुथरा और सुंदर बना हुआ है, और यहां पर आप नाइट में फ्री स्टे कर सकते हैं। साथ ही आपको 100 रुपये पर कंबल के हिसाब से सिक्योरिटी डिपॉजिट पर आपको कंबल मिल जाएगा। और दर्शन के उपरांत हमने कम से कम 4-5 घंटे यहाँ विश्राम किया, और उसके बाद भैरवनाथ जी की जो चढ़ाई है हम बाया केबल कार के थ्रू करेंगे, जो कि 9 बजे शुरू हो जाती है। और अभी हम हैं दुर्गा भवन की फ्री डॉर्मेट्री रूम पर, जहां पर साफ़ सुथरे डॉर्मेट्री आप यहां पर कंबल लेकर बिछाकर आराम कर सकते हैं, और साथ में लॉकर उपलब्ध हैं। लॉकर के लिए आपको अलग से जो लॉक है वो लेकर आना होगा, तब जाकर आप यहां का जो लॉकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस पूरे परिसर में तकरीबन 2,500 से 3,000 लोग रात्रि में विश्राम कर सकते हैं।
दुर्गा भवन के हर फ्लोर पर आपको साफ़ सुथरे वॉशरूम की सुविधा उपलब्ध है, साथ ही गीज़र की भी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है, जिसमें आप गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं नहाने के लिए। दुर्गा भवन में कुछ देर विश्राम करने के उपरांत अब हम जाएंगे भैरव बाबा टेम्पल के लिए। भैरव बाबा के टेम्पल की दूरी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है, खड़ी चढ़ाई है यहाँ से। और आप इसके अलावा वैष्णो देवी रोपवे सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 100 रुपये चार्ज लगता है और अप एंड डाउन का चार्ज है 100 रुपये। लेकिन इसके लिए आपको 2 से 3 घंटे लाइन में लगना होगा, क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है और जस्ट अभी रोपवे स्टार्ट होगी अर्ली मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, अभी हम हैं रोपवे सर्विस की लाइन में और तकरीबन 2 से ढाई घंटे का समय हमें लगने वाला है। और यहाँ का जो टिकट प्राइस है वो 100 रुपीज़ है, अप एंड डाउन। अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो आपका जो नंबर है थोड़ा जल्दी आ सकता है, और इसके लिए आपको श्री माता वैष्णो देवी का जो लॉगिन साइट है वहाँ से आपको टिकट बुक करनी होगी ऑनलाइन। तो फाइनली अब रोपवे सर्विस में हमारा जो नंबर है वो आने वाला है, और तकरीबन 3 किलोमीटर जो खड़ी चढ़ाई है वो हम 3 मिनट में पूरा कर लेंगे। और इस केबल कार में तकरीबन 30 से 40 पर्सन एक बार में जा सकते हैं। और वैष्णो देवी रोपवे सर्विस से जो भवन का जो नज़ारा है बेहद खूबसूरत नज़र आता है। साथ ही में जो त्रिकुटा पहाड़ियों का जो नज़ारा है वो आप निहारते हुए भैरव बाबा के टेम्पल की ओर जा सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई देता है यहाँ से। और अभी हम पहुंच चुके हैं भैरव बाबा टेम्पल पर, और भैरव बाबा जी के दर्शन करने के बाद जो यहाँ का जो हिमालयन रेंज है, जहाँ पर आप इन सुंदर पहाड़ियों को निहार सकते हैं। साथ ही यहाँ पे कुछ बर्फीली पहाड़ियाँ भी नज़र आती हैं। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद वापसी हम जो रोपवे सर्विस है उससे वापस भवन पर जाएंगे, और फिर भवन के रास्ते वापस हम कटरा पहुंचेंगे। और कटरा पहुंचने के बाद शाम को वापसी में हमारी वही ट्रेन है जिससे हम वापसी करेंगे दिल्ली के लिए। भवन से वापस अर्धकुमारी टेम्पल के लिए आपको यहाँ पर बैटरी कार भी उपलब्ध है। बैटरी कार का किराया लगभग 250 रुपये अर्धकुमारी तक, और अर्धकुमारी से अगर भवन की तरफ आते हैं तो लगभग 350 रुपये के आसपास किराया है, जिसको आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं श्री माता वैष्णो देवी की वेबसाइट पर जाकर, और बैटरी कार का आनंद ले सकते हैं।